हेलो फ्रेंड्स, आज हम रबर यील्डिंग प्लांट के बारे में डिस्कस करेंगे। द रबर इज़ द मिल्की लेटेक्स विच ऑब्टेन फ्रॉम वेरियस प्लांट। जो रबर है वो मिल्की एक लेटेक्स होता है जिसको हम वेरियस प्लांट से ऑब्टेंड करते हैं। वो वेरियस फैमिली से भी बिलोंग करता है और ये इंडोनेशिया और थाईलैंड इसका मेन लीडिंग कंट्री है जहाँ से हम लोग रबर को ऑब्टेंड करते हैं और ये रबर को प्रोड्यूस करता है। रबर इज़ अ पॉलीमर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो रबर होता है वो एक पॉलीमर होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का और आइसोप्रीन। रबर इज ए लेटेक्स विच प्रोड्यूस इन लेटेक्स वेसल। तो जो रबर है वो लेटेक्स वेसल से क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। और जो लेटेक्स होता है वो एक घूमी वाइट लिक्विड होता है जो मिक्सचर ऑफ H2O। ये जो H2O हाइड्रोकार्बन्स, रेजिन्स, ऑयल, एसिड, सॉल्ट, शुगर का ये एक मिक्सचर होता है। नेचुरल रबर जो होता है वो सॉफ्ट होता है और ट्रांसलूसेंट होता है और इसमें 20 डिग्री सेल्सियस पे ये क्या होता है, ट्रांसलूसेंट, ये मेल्ट होने लगता है व्हेन चिल्ड एट 0 to 10 डिग्री सेल्सियस। और ये 0 से 10 डिग्री सेल्सियस पे ये क्या होने लगता है, चिल्ड होने लगता है। कौन, नेचुरल रबर। मीन्स नेचुरल रबर इज ए सॉफ्ट एंड ट्रांसलूसेंट एट 20 डिग्री सेल्सियस बट व्हेन इट चिल्ड टू 0 to 10 डिग्री सेल्सियस। मीन्स जो रबर है वो 20 डिग्री सेल्सियस पे ट्रांसलूसेंट हो जाता है, पिघलने लगता है, लेकिन जो 0.0 से 10 डिग्री सेल्सियस पे ये चाइल्ड होने लगता है। इट बिकम हार्ड एट टेम्परेचर एग्जिस्टिंग 25 डिग्री सेल्सियस। और ये 25 डिग्री सेल्सियस पे एकदम ही हार्ड हो जाता है। रबर लूजेस इट्स इलास्टिसिटी एंड बिकम स्टिकी। और जो रबर है वो लूज अपने इलास्टिसिटी और ये स्टिकी होता है 2000 डिग्री सेल्सियस पे। ये मतलब ये अपने इलास्टिसिटी को खो देता है 2000 डिग्री सेल्सियस पे। रबर मेल्ट एट वेरियस फ्लूइड। और जो रबर है वो मेल्ट कर जाता है वेरियस फ्लूइड में और ये इनसॉल्यूबल होता है वाटर में। इट इज़ लार्ज स्ट्रेच विथ रेशियो एंड हाई रेजिलियंस एंड वाटर प्रूफ ऑल्सो। ये एक लार्ज स्ट्रेच होता है और ये वाटर प्रूफ होता है। अब हम देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट रबर के बारे में। पहला देखेंगे हेबिया ब्रेसिलेंसिस। तो जो हेबिया ब्रेसिलेंसिस है इसका कॉमन नेम होता है पैरा रबर और ये यूफॉर्बिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। और इसमें जो रबर है इसको ऑब्टेन करने के लिए इसके लेटेक्स से स्टेम से हम लोग लेटेक्स को ऑब्टेन करते हैं। मीन्स रबर ऑब्टेन्ड एज ए लेटेक्स फ्रॉम द स्टेम। अब हम देखेंगे इसका यूज क्या है। तो टायर बनाने में, ट्यूब बनाने में, ऑटोमोबाइल्स के साइकिल के यूज करते हैं। मीन्स टायर इन ट्यूब फॉर ऑटोमोबाइल्स एंड साइकिल इज फॉर्म्ड बाय रबर। रबर से ही टायर ट्यूब बनाया जाता है साइकिल और ऑटोमोबाइल्स का। 6% रबर जो है वो फुटवेयर में और 4% रबर और वायर और केबल बनाने में की जाती है, केबल के ऊपर कोटिंग करने में। रबर इज ऑल्सो यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ वाशर गैस्केट, हाउस पाइप। जो वाटर रबर है इसका यूज़ हम लोग वाशर गैस्केट, हाउस पाइप को बनाने में यूज करते हैं। रबर इज ऑल्सो यूज टू फॉर्म सर्जिकल ग्लव्स। जो रबर है इसका यूज हम लोग सर्जिकल ग्लव्स में भी करते हैं। जब डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं तब सर्जिकल ग्लव्स अपने हाथ में पहनते हैं। बाथिंग कैप्स में, टॉय बनाने में, खिलौने बनाने में, बॉल्स बनाने में, डॉल्स बनाने में, इरेजर बनाने में, रबर बैंड बनाने में, इन सब का में रबर का यूज किया जाता है। रबर इज ऑल्सो यूज इन प्रिपरेशन ऑफ कुशन। रबर का उपयोग हम लोग कुशन बनाने में भी करते हैं। अब हम देखेंगे इसका बॉटनी ऑफ प्लांट क्या है। तो हेबिया ब्रेसिलेंसिस इज ए नेटिव ऑफ ब्राज़ील। जो हेबिया ब्रेसिलेंसिस है ये नेटिव है कहाँ का, ब्राज़ील का। इट वाज इंट्रोड्यूस इन ट्रॉपिकल एशिया। और इसका इंट्रोड्यूस ट्रॉपिकल एशिया में 1846 में हुआ थ्रू द क्यू गार्डन विद द सीड ब्रॉट फ्रॉम ब्राज़ील। द ट्री इज स्लो ग्रोन इन द ट्रॉपिकल रीजन ऑफ एशिया। एशिया में जो ट्रॉपिकल रीजन है उसमें ये ट्री बहुत ही स्लो
ग्रो करता है। अफ्रीका में, अमेरिका में, यहाँ पे सब बहुत ही स्लो ग्रो करता है ट्रॉपिकल रीजन में। इट इज ए लार्ज ट्री, ये लार्ज ट्री होता है। अटेनिंग अ हाइट, इसका हाइट 60 से 100 फीट तक होता है। द स्टेम इज स्ट्रेट, और जो स्टेम होता है वो स्ट्रेट होता है, और ये स्टेम इज स्ट्रेट एंड और ये ऑन ब्रांच होता है। इन इंडिया द रबर प्लांटेशन वेयर फर्स्ट स्टार्टेड इन केरला। हमारे इंडिया में जो रबर का हम लोग लगाना स्टार्ट किए 1905 में केरला में सबसे पहले। एट प्रेजेंट कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट इन तमिलनाडु, और ये कन्याकुमारी में प्रेजेंट है, जो डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु स्टेट का। इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट रबर ग्रोइंग एरिया, ये बहुत ही अच्छा ग्रोइंग एरिया होता है। और द लेटेक्स इज ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट, और लेटेक्स को प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है बाय टैपिंग द स्टेम, स्टेम को टैप करके। इन दिस प्रोसेस जो तमिलनाडु होता है बहुत ही बेस्ट ग्रोइंग एरिया होता है रबर का। द लेटेक्स इज ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट और बाय टैपिंग द स्टेम, लेटेक्स को हम लोग प्लांट स्टेम से ऑब्टेन करते हैं, उसको टैपिंग करके। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में जो शार्प सीजन यानी शार्प चाकू लेते हैं, इज मेड ऑन मेन ट्रंक व्हेन वेसल्स, और जो वेसल्स है उस पर एक चीरा लगाते हैं, कट लगाते हैं, और रबर क्या होता है बाहर निकलने लगता है लेटेक्स के फॉर्म में, और मिल्की लेटेक्स होता है, और ये वाइट कलर का होता है, और ये बाद में येलो कलर का हो जाता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे इंडियन रबर। जो इंडियन रबर होता है उसका बोटेनिकल नेम फाइकस इलास्टिका होता है, और ये मोरेसी फैमिली से बिलोंग करता है। और लेटेक्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बार्क ऑफ द ट्री, इसमें भी जो लेटेक्स है उसको हम बार्क ऑफ द ब्रांच, जो प्लांट की ब्रांचेज होती है उससे क्या करते हैं हम लेटेक्स को ऑब्टेन करते हैं। अब देखेंगे बॉटनी ऑफ प्लांट के बारे में। द प्लांट इज नेटिव ऑफ मलेशिया, जो प्लांट होता है वो नेटिव ऑफ मलेशिया होता है, लेकिन इंडिया इज मेनली फाउंड इन असम, लेकिन हमारे इंडिया में आसाम में पाया जाता है। इट इज़ एवरग्रीन डेसिडुअस ट्री, ये एवरग्रीन डेसिडुअस ट्री होता है, और जो इसका लिप्स होता है वो सिंपल होता है, अपोजिट होता है, अल्टरनेट होता है, और पेटललेस होता है, इसमें पेटल नहीं पाया जाता है। उसके बाद से अब हम देखेंगे पनामा रबड़ के बारे में। तो जो पनामा रबड़ है उसका बोटेनिकल नेम कैस्टिलिया इलास्टिका होता है, और ये मोरेसी फैमिली से ये भी बिलोंग करता है। और इसका यहाँ पे जो हम कॉमन नेम लिखे हैं वहाँ पे कॉमन नेम न रह करके यहाँ पे रहेगा इसकी फैमिली, इसको कट कर दीजिएगा, और इसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं ये फैमिली, इसकी फैमिली है मोरेसी। अब प्लांट से कैसे हम लोग लेटेक्स को ऑब्टेन करते हैं, तो जो प्लांट है उसमें जो स्टेम होता है उससे हम लोग लेटेक्स को ऑब्टेन करते हैं। अब हम देखेंगे इसकी बॉटनी कैसी है। ये एकदम टॉल ट्री होता है, और ये नेटिव होता है मेक्सिको का नेटिव है, सेंट्रल अमेरिका में पाया जाता है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका में पाया जाता है। दे ट्विग पेट्यूल एंड लिप्स प्रोड्यूस मिल्की एक्सुडेटिव, और जो इसका ट्विग है वो मिल्की एक्सुडेटिव प्रोड्यूस करता है, और जो प्लांट होता है वो डीपली ग्रो करता है, यानी प्लांट ग्रो वेल इन डीप, बहुत ही डीप ग्रो करता है लोमी सॉइल में। व्हेन द ट्री इज अप टू 8 to 10 ईयर ओल्ड, और जो इसका ट्री होता है वो 8 से 10 साल पुराना होता है। उसके बाद से जब ये 8 से 10 साल पुराना हो जाता है तभी इससे हम लोग लेटेक्स को ऑब्टेन करते हैं। अब देखेंगे कसाबा रबड़ के बारे में। तो जो कसाबा रबड़ है उसको हम लोग मेनी हॉट ग्लेजियोवाई कहते हैं, और इसका कॉमन नेम कसाबा रबड़ ही होता है, और ये यूफॉर्बिएसी फैमिली से बिलोंग करता है, और इसमें भी स्टेम से ही लेटेक्स को ऑब्टेन किया जाता है। अब इसकी भी बॉटनी ऑफ प्लांट देखेंगे। तो प्लांट इज ए स्मॉल ट्री, जो प्लांट होता है ये बहुत ही स्मॉल ट्री होता है, और ये ब्राज़ील का नेटिव है।
इट ग्रो वेल इन ड्राई रॉकी एरिया, और ये जो ड्राई रॉकी एरिया होता है यहाँ पे ये ग्रो करता है। दिस प्लांट इज नाउ ग्रो वेल इन इंडिया, ये इंडिया में भी ग्रो करता है, श्रीलंका में ग्रो करता है, एंड मेनी अदर ट्रॉपिकल ट्री। द ट्री इज टैपिंग वेन प्लांट इज अबाउट 5 ईयर ओल्ड, और इसको जब तभी हम लोग इससे लैटेक्स को ऑब्टेन करते हैं जब प्लांट 5 साल पुराना हो जाता है। अब इसके बाद से हम सब हमारा रबर यील्डिंग प्लांट हम लोग पढ़ लिए। अब हम इसमें पढ़ेंगे ये फ्यूमिकेटरीज और मेस्टिकेटरीज, उसके बाद से पढ़ेंगे सुपर यील्डिंग प्लांट। इसके बाद से हमारा यूनिट ख़त्म हो जाएगा। दैट्स ऑल।